सबसे पहले न्यू पैटर्न पर आधारित हम चर्चा करेंगे। जो बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा होने वाली है वो OMR शीट पर आधारित होंगे, जिसमें आपके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई भी 50 क्वेश्चन करने हैं जो आप पर आते हैं, लेकिन हमें वो क्वेश्चन की तैयारी सही तरीके से करनी है। बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे, जिसमें से 4 आपके लिए ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से मात्र एक क्वेश्चन का आंसर सही होगा, उसको ही आपको चुनना है। मैं BD 202 अधिगम के लिए आकलन इकाई 1 आकलन एवं मूल्यांकन यूनिट 1 पर बात करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। प्रश्न नंबर 1 पर तो इसका आंसर होगा आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। प्रश्न नंबर 2, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? बी, संक्षिप्त। प्रश्न नंबर 3, आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, वस्तुनिष्ठ आकलन, उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो 90% आपका सही होने का चांस रहेगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप सही पर निशान लगाएंगे, अन्यथा नहीं पता है तो आप उपयुक्त सही पर ही निशान लगाएं, 90% आपका सही जाएगा। प्रश्न नंबर 4, आकलन की विशेषता है शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, आकलन के क्षेत्र हैं शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सही है उसी पर आंसर पर टिक लगाते चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा प्रश्न नंबर 6 का है वी, प्रोफेसर SK दुबे ने। प्रश्न नंबर 7, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण, समायोजन। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक वस्तु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्थित संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित करती है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ए, श्रीमती RK शर्मा। आपको अब सही आंसरों पर टिक लग गया है और आप देख पाएंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। प्रश्न नंबर 9, आकलन का पैमाना है नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण। आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 का आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। इसका आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है ए। प्रश्न नंबर 12, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जाता है।
किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर है सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? जिसका आंसर है ए, आकलन आकलन शिक्षण अधिगम से अंतर्निहित प्रक्रिया है। 14 में है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आज के समय केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण हैं। ये गलत है। दूसरा है वी, बच्चों के अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सकें कि सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। ये भी नहीं है इसका अंग। 14 में का सी आंसर सही होगा। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। 14 में का आंसर है सी। प्रश्न नंबर 15, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह कर सकता है। आंसर है सी, सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 16 है, जिसमें आंसर है द सीखने में सुधार का एक तरीका।